हेलो बच्चों, ट्रिक मैथ सॉल्यूशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के मैथ का 12.1 प्रश्नावली का 15 नंबर सवाल देखेंगे। 14 नंबर सवाल जो है हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो यहाँ पर देखेंगे समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 8 सेमी है, तब हीरोन सूत्र द्वारा इसका क्षेत्रफल तथा शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें समबाहु त्रिभुज दिया है, उसकी एक भुजा दिया है और कह रहा है कि हीरोन सूत्र द्वारा इसका क्षेत्रफल और शीर्ष लंब हमें बताना है। तो समबाहु त्रिभुज हम जानते हैं, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं जो है वो बराबर होती है। तो अगर ये 8 सेमी है तो यह भी 8 सेमी और यह भी 8 सेमी, यानी कि सभी भुजाएं जो होती हैं इसमें बराबर होती हैं। अब इसका क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हीरोन सूत्र से, तो हम जानते हैं क्षेत्रफल जो होता है हीरोन सूत्र का फार्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का, होता है यस माइनस का ए, यानी पहली भुजा यस माइनस बी, दूसरी भुजा यस माइनस सी, तीसरी भुजा। इसका क्षेत्रफल निकालना है। यस कहाँ से आता है? तो अर्ध परिमाप, यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं, उसमें 2 की भाग दे देते हैं तो हमें यस मालूम हो जाता है। तो इसको अगर हम जोड़ें तीनों भुजाओं को, तो यहाँ पर 8 8 और 8, यहाँ से यस निकाल लेंगे तो 8 प्लस 8 प्लस 8 और बटे में 2। अब यहाँ से जोड़े तो ये हमारा 24 बटे में 2, भाग दे देंगे तो 12। तो यस का मान 12 आ गया। यहाँ पर रखेंगे तो क्षेत्रफल देखेंगे कितना आ रहा है। तो क्षेत्रफल बराबर कौड़ी में यस का मान है 12, फिर 12 माइनस का पहली भुजा देखेंगे तो 8, फिर 12 माइनस दूसरी भुजा भी 8, फिर 12 माइनस तीसरी भुजा भी 8। अब इसका देखेंगे क्षेत्रफल कितना आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 12 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो ये भी हमारा 12 यही रहेगा, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, 4 4 और 4 है तो इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन बच जाएगा हमारा 12। तो इसको भी 12 को भी हम लिख सकते हैं कौड़ी में 4 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2, इसका वर्गमूल 2 और इसका भी 2 और इसका भी 2, और बच जाएगा कौड़ी में 3। अब यहाँ पर क्षेत्रफल देखेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा इसका गुणा कर देंगे तो 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 और कौड़ी में 3, 16 कौड़ी में 3 सेमी स्क्वायर। तो जो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा वो आ जाएगा 16 कौड़ी में 3 सेमी स्क्वायर। अब इसका शीर्ष लंब बताना है, तो शीर्ष लंब बराबर हम जानते हैं, शीर्ष लंब निकालना हो तो यहाँ पर देखेंगे तो शीर्ष लंब यानी कि इसकी जो है ऊंचाई हमें निकालनी है, ये हमें निकालना है। तो यहाँ से हम जानते हैं फार्मूला होता है एक संपूर्ण त्रिभुज का आधा क्षेत्रफल बराबर होता है 1 बटे में 2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे और यहाँ से देखेंगे तो ऊंचाई हमें बताना है। इसका अगर क्षेत्रफल हम रख दें तो ये क्षेत्रफल 16 कौड़ी में 3 बराबर 1 बटे में 2 गुणे आधार मान लें 8 और ऊंचाई हमें h बताना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 2 से 8 को काट देंगे तो 4 और 4 से 16 को काट देंगे तो 4 कौड़ी में 3 बराबर h। तो h बराबर आएगा 4 कौड़ी में 3 सेमी। तो इसका जो ऊंचाई आएगा यानी शीर्ष लंब आएगा वो 4 कौड़ी में 3 सेमी, तो यह हमारा शीर्ष लंब हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से 16 कौड़ी में 3 सेमी स्क्वायर निकाल लिए और शीर्ष लंब जो आया हमारा 4 कौड़ी में 3 सेमी। तो 15 नंबर का ये सवाल था। अब हम लोग देखेंगे 16 नंबर सवाल। यदि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 40 सेमी और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 14 सेमी है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर देखें तो समद्विबाहु जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं, एक भुजा बराबर नहीं होती है, तो यहाँ पर देखें तो बराबर भुजाओं में से यानी कि 14 और 14 2 बार ले लेंगे। परिमाप बराबर ये परिमाप बराबर जो फार्मूला होता है, परिमाप बराबर त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तो परिमाप हमें दिया है 40 बराबर भुजाएं हैं, तो बराबर भुजाओं का मतलब यहाँ पर 14 और 14 2 बार ले लेंगे और तीसरी भुजा में मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर 40 बराबर इसको जोड़ेंगे तो 28 प्लस सी, 28 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस 28, तो सी बराबर यहाँ से मिल जाएगा हमको 12। तो तीसरी भुजा हमें मिल गई 12। अब इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला होता है, क्षेत्रफल बराबर ये होता है हमारा 1 कौड़ी में
4b² माइनस a² बटे में 4। ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है। तो यहाँ से a बराबर 8 12 ले लेंगे और b बराबर 14। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये का मान हो जाएगा हमारा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 12 कौड़ी में 4 गुणे 14 इसका वर्ग माइनस 12 का वर्ग और बटे में 4। तो ये हो जाएगा हमारा 12 और यहाँ से 4 गुणे 14 का वर्ग 196 माइनस 12 का वर्ग 144 और बटे में 4। अब देखेंगे तो ये हमें मिलेगा 12 और 96 और 4 196 और 4 का गुणा करेंगे तो 4 और 6 24 को 4 4 9 36 और 1 37 38 4 1 4 3 7 माइनस 144 और यह हो जाएगा हमारा बटे में 4। अब यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12 कौड़ी में, अब यहाँ से घटाएंगे तो ये हमारा बचेगा 640 और बटे में 4। अब यहाँ पर 640 को हम लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 12 और 640 को कौड़ी में लिख सकते हैं 64 गुणे 10 और बटे में 4। 64 गुणे 10 गुणा करेंगे तो 640 मिल जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो 12 गुणे 64 का वर्गमूल 8 और बच जाएगा कौड़ी में 10 और बटे में 4। 4 से 12 को काटेंगे तो 3, 8 3 का गुणा कर देंगे तो 24 कौड़ी में 10 सेमी स्क्वायर। तो 24 कौड़ी में 10 सेमी स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज दिया था, बराबर भुजाओं में से एक भुजा दिया था 14, तो दो बराबर भुजा यानी 14 14 मान लिए और तीसरी भुजा निकाले तो 12। इसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है a कौड़ी में b 4b² माइनस a² बटे में 4। तो यहाँ a का मान 12 ले लिए और b का मान 4। तो यहाँ से देखें तो ये हल किए तो टोटल हमारा यहाँ पर आया है 12 कौड़ी में 640 बटे में 4। 640 को हम लिख दिए 64 गुणे 10 और बटे में 4। यहाँ से 64 का वर्गमूल 8 और 4 से 12 को काट दिए तो 3 3 8 का गुणा कर दिए तो 24 और बच गया कौड़ी में 10 सेमी स्क्वायर। तो 24 कौड़ी में 10 सेमी स्क्वायर जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे इसका 17 नंबर सवाल। एक त्रिभुजाकार भाग का परिमाप 420 मीटर है तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 6 संबंधी 7 संबंधी 8 है, तब त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ परिमाप दिया है, भुजाओं में अनुपात दिया है। तो हम मान ले रहे हैं जो भुजाएं हैं 6x संबंधे 7x संबंधे 8x, ये भुजाओं में अनुपात है। इनको हम जोड़ेंगे तो 6x प्लस 7x प्लस 8x बराबर परिमाप है 420, क्योंकि भुजाओं को जोड़ने पे परिमाप निकलता है। अब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 7 15 6 21 x बराबर 420। 21 से काट देंगे 420 को तो x बराबर ये हो जाएगा 21 दूना 42, तो ये हमारा आ जाएगा 20। 20 का यहाँ 6 में गुणा करेंगे तो 6 दूने 12 120, फिर यहाँ 20 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 दूने 14 140, फिर 8 दूने 16। ये हमारी भुजाएं आ गई। अब इनका क्षेत्रफल हमें बताना है तो हम जानते हैं सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो अर्ध परिमाप यानी यश बराबर तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो 120 प्लस 140 प्लस 160 और बटे में 2। तो यहाँ से यश बराबर जो हमें मिलेगा इसको जोड़ेंगे तो ये 0 6 4 10 2 12 को 2 3 और 1 420 बटे में 2। तो यश बराबर 2 दूने 4 2 एकम 2 1 0 210 आ गया यश का मान। अब हम जानते हैं क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला होता है, तो क्षेत्रफल बराबर ये होता है कौड़ी में यस माइनस ए, पहली भुजा यस माइनस बी, दूसरी भुजा यस माइनस सी, तीसरी भुजा। अब इसमें रखेंगे तो यस का मान जो है 210 है तो 210, फिर यहाँ पर हमारा हो जाएगा कोष्टक में 210 माइनस पहली भुजा देखेंगे तो 120 और फिर यहाँ पर कोष्टक में देखेंगे तो ये 210 माइनस ये हो जाएगा हमारा 140 और फिर कोष्टक में 210 माइनस तीसरी भुजा 160। अब यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा मिलेगा कौड़ी में 210 गुणे 210 में से 120 घटा देंगे तो 0, यहाँ से घटाएंगे तो 9, ये हमारा 90 मिलेगा। गुणे यहाँ से घटाएंगे तो 0 7 4 11 यानी कि 70 मिलेगा। गुणे यहाँ से घटाएंगे तो 0, यहाँ से घटा देंगे तो 5 यानी कि 50 मिलेगा। अब यहाँ पर देखें तो 210 90 70 और 50, इसका गुणनखंड कर लेंगे तो हमें जो है क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड कर लेंगे, देखेंगे गुणनखंड करने पे कितना आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका आएगा जो क्षेत्रफल आएगा 21
2100 कौड़ी में 15 मीटर स्क्वायर, 2100 कौड़ी में 15 मीटर स्क्वायर, ये जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। 18 नंबर सवाल जो है, अभी हम लोग एक सवाल किए हैं शीर्ष लंब, उसी टाइप का है, जो कि उसी तरह से हम लोग लगा लेंगे। लेकिन अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का लास्ट सवाल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनाया है, तो पहले हम बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसकी भुजाएं 120, 122 और 22 है। तो यहाँ पर हम बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, बड़े त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबसे पहले अर्ध परिमापीय से निकालेंगे। तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, 120, 122 और ये हो जाएगा 22 बटे में 2। तो यस बराबर यहाँ से देखेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो 2 2 4, तो ये 4 हो जाएगा, फिर 2 2 4 2 6 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2, 264 बटे में 2। भाग देंगे तो 2 1 2 2 3 6 2 दूने 4, 132 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर हम फार्मूला जानते हैं, यस 132, फिर यस 132 माइनस पहली भुजा यहाँ से 120, फिर यहाँ पर 132 माइनस दूसरी भुजा ले लेंगे 122, फिर यहाँ पर देखेंगे 132 माइनस तीसरी भुजा 22। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 132 और गुणे 132 में से 120 घटा देंगे तो 12 बचेगा, और यहाँ से घटा देंगे तो ये हमारा बचेगा 2 में से 2 जाएगा तो 0, और यहाँ से 1 10 बचेगा, और यहाँ से घटा देंगे तो ये हमारा आएगा, तो यहाँ से घटाएंगे तो ये हमारा मिलेगा 0 और ये 1 और 1 110, यानी कि 132 में से 120 घटाए तो 12, 132 में से 122 घटाए तो 10, 132 में से 22 घटा दिए तो 110। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसको हम अब जब गुणनखंड कर लेंगे, क्योंकि ऐसे तो इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखें तो 132 है, तो यह हम लिख सकते हैं 12 गुणे, यहाँ से लिख लें 12, या तो ऐसे कर लें, इसका अलग से गुणनखंड कर लें। 132 है तो इसको हम करें तो 2 से 6 और ये 2, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 6 12, 2 6 12, फिर 2 से 33, फिर 3 से 11 और फिर 3 11 से कर लेंगे तो 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11, और इसको लिख लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6, यानी कि 4 गुणे 3, और गुणे इसको लिख देंगे 10 और इसको लिख लेंगे 10 गुणे 11। अब देखेंगे तो 1 2 बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ से देखेंगे तो 1 11 बाहर आ जाएगा, फिर देखेंगे 1 2 बाहर आ जाएगा, फिर 1 3 बाहर आ जाएगा और 1 10 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो इस गुणा कर देंगे तो 11 दूनी 22 और ये हो जाएगा 2 6 और 10 का गुणा कर देंगे तो 60। अब इसका गुणा कर देंगे तो 0, 6 दूने 12 को 2, 6 दूने 12 13, 1320 से यहाँ पर देखेंगे तो सेमी दिया है तो मीटर दिया है, तो 1320 मीटर स्क्वायर, 1320 मीटर स्क्वायर जो है बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब जो है छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी तरह से निकालेंगे। तो 24, 26 और 22 त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो पहले अर्ध परिमापीय से निकालेंगे। तो यहाँ से 22, 24 और 26 जोड़ देंगे और बटे में 2, इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10, 2 12 को 2 2 2 4 2 6 1 7 बटे में 2 भाग दिए तो 36, यस का मान 36 आ गया। अब यहाँ पर क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर 36 माइनस 22, फिर यहाँ पर कर लेंगे 36 माइनस 24 और फिर यहाँ पर कर लेंगे 36 माइनस 26। अब देखेंगे इसका क्षेत्रफल, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 36 गुणे, यहाँ से घटाएंगे तो ये हमारा 4 1 14 बचेगा, और यहाँ से घटाएंगे तो 2 और 1 12 बचेगा, और यहाँ से घटा लेंगे तो 0 और ये हो जाएगा हमारा 1 10 बचेगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो 36 का तो वर्गमूल आ जाएगा, और तो ये हमारा 6 हो जाएगा, और ये हमारा बचेगा 7 गुणे 2 और इसको लिख लेंगे 4 गुणे 3 और इसको 10 को लिख लेंगे 2 गुणे 5। अब यहाँ से देखेंगे तो 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 का जोड़ा बन रहा है तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा,
तो बच जाएगा 7 त्रिक 21, 5 गुणा कर देंगे तो 105। तो ये हमारा आएगा, यहाँ से गुणा कर लेंगे तो ये हमारा 6 दूने 12 दूना के 24 कौड़ी में 105, 24 कौड़ी में 105, यानी कि 24 कौड़ी में 105 को जब हम हल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 245.92। तो ये हमारा आएगा 245.92 मीटर स्क्वायर, लगभग में इतना आएगा। अब इसमें से हम इसको घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो यहाँ से छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो यहाँ से जब घटाएंगे तो ये हमारा आएगा लगभग में, यहाँ से घटा दें तो ये हम घटा देंगे तो 1320 माइनस 245.92। इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पर लगभग में जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1074.08। तो ये हमारा आएगा 1074.08 मीटर स्क्वायर, लगभग में इतना जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इस तरह से हम पहले बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसमें से छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर घटा देंगे तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो इस तरह से इस चैप्टर का ये लास्ट सवाल था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।